कि अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है। खिलाड़ी अगर इश्क में दो हो तो खेल होता है। ना लेना तुम कभी इश्क के पर्ची में 100 से कम नंबर, कि ना लेना इश्क के पर्ची में तुम कभी 100 से कम नंबर, क्योंकि यहाँ 99 वाला फेल होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? मैं आप सभी को आज नहा धो करके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल में स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को नहा धो करके क्या सोचा था कि हर बार बिना नहाए धोए स्वागत करेंगे? दिन में मैं 1.5 बार नहाता हूँ, कभी कभी 2.5 बार हो जाता है। क्या समझ के रखे? नहा के मेरी चमड़ी छिल गई। पहले मैं काला हुआ करता था, इतना नहाया कि गोरा हो गया। बात समझे? इसीलिए नहाया करो, बदबू आती है आपके शरीर से। कौन से साबुन का इस्तेमाल करते हो? लाइफ बॉय किया करो, वो बढ़िया होता है लेकिन जल्दी गल जाता है। तो दिन में 3.5, 4.5, 5.5 बार नहाया करो। अब आप बोलोगे कि गुरुजी 4.5 बार कैसे नहाए? तो वो हर एक आर्ट होती है, एक कला होती है, हर किसी के पास नहीं होती। ठीक है, कुछ स्पेशल लोगों के पास होती है, हमारे पास है, आपके पास नहीं है। तो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए अलग फी देना पड़ेगा, 500 रुपया महीना। मैं 3-4 महीने में सिखा दूंगा। ठीक है, अभी तो 1.5 बार 2.5 बार नहाते हैं। ठंड के दिनों में मैं आधा बार नहाता हूँ। आप सकोगे? नहीं सकोगे। ठीक है, तो वो टैलेंट की बात होती है, हर किसी के पास नहीं होती है। गणित ज़्यादा सीखना होगा, उसके लिए गणित पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे? सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ रहे थे। सर्ट्स एंड इंडिसेस में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैंने इसके टाइप 1, टाइप 2 को समाप्त किया। टाइप 3 को नहीं करेंगे समाप्त, क्योंकि टाइप 3 आप लोगों से बन जाएगा। टाइप 3 में 3 सवाल अलग है जो मैंने बेसिक वीडियोज़ में और टाइप 2 में नहीं बताया था। ठीक है, तो उसको करवा देंगे। उसके बाद हम लोग टाइप 4 को आज की क्लास में शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि टाइप 2 जैसा है उसी तरह सेम टू सेम टाइप 3 है। तो टाइप 3 में कुछ भी अंतर नहीं है। टाइप 2 में तो थोड़ा सा ये बड़ा लेवल करके पूछा था कि आरोही अवरोही में सेट करने के लिए बोला था। टाइप 3 में कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा सबसे छोटा हमको ज्ञात करना है कि रूट और पावर में कुछ वैल्यू रहेगा, उसको हमको देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 3 अलग तरह के सवाल थे जिसको मैंने नहीं बताया, उसको करवा देते हैं। ठीक है, 3 सवाल जो बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 25, 42 और 47, और इसी के साथ साथ 43 को भी एक बार बता देंगे। ठीक है, तो चलो आज की खूबसूरत क्लास को खूबसूरत अंदाज से शुरू करते हैं और हमारे पहले सवाल को देखते हैं। आइए देखते हैं। जिसे टाइप 2 तक तो हो गया था, टाइप 3 को मैंने बोला था कि मैक्सिमम सवाल आपसे बन जाएगा। तो उसी में से कुछ सवाल जो मैंने बोला था कि नहीं बनेगा उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि इस टाइप का मैंने नहीं बताया था, लेकिन कोई भी बेसिक सेंस थोड़ा यूज करता तो बन जाता। √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5 और √5 माइनस √3। इसमें से बोला है कि सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है, सबसे बड़ा हमको देखना है। अगर ये प्लस में रहता तब आप आराम से बोल देते कि बीच में अगर प्लस का साइन रहता तो आप तुरंत गुना करके बोल देते। ठीक है, तो मैं इसमें क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि साइन हमारा चेंज है, सेम वही तरीका लगेगा, कोई भी अंतर नहीं होगा, सेम वही तरीका लगेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 130 और 13 143, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि सबसे बड़ा मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। अब क्या आएगा? अच्छा कर दे क्या? चलो कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 को 19 से मल्टीप्लाई करना है तो 17 न में क्या होता है? 17 दहे तो सबसे पहले 170, और 17 न में क्या हो जाएगा? 153। अरे हाँ या ना, 3 7 5 12 का 2 कह रही है, 323 आ गया। चलो 323 आ गया। एक्चुअल में सबसे बड़ा ये दिख रहा है और सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 15 दिख रहा है। लेकिन जब भी साइन डिफरेंट रहे, याद रखना, नोट करके रखना कि रूट के अंदर कोई वैल्यू रहे और छोटा बड़ा इस तरह का सवाल में अगर पूछा जाए तो जो एक्चुअल में छोटा दिखता है, जो रियलिटी में छोटा दिखता है, वो एक्चुअल में क्या होता है? उतना सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा बराबर √5 माइनस √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई ही क्यों करना है? इसका एक और तरीका है। अगर यहाँ पे 191 और 171 दे देता तब आप कैसे पता करते गुरु? बताओ, पता कर पाते? उस कंडीशन में हम लोग जोड़ के भी इसका आंसर दे सकते हैं। दोनों को अगर जोड़ोगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? लिख देते हैं जोड़ने पर
जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा इसका वैल्यू, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 19 और 17 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसमें से सबसे छोटा कौन दिखा है 8, तो एक्चुअल में सबसे बड़ा यही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 8, और 8 किसका वैल्यू है √5 माइनस √3 का, ठीक है। तो बात समझ में आई कि जब अगर बहुत बड़ा अगर वैल्यू दे दे उस कंडीशन में हम लोग जोड़ कर भी आंसर निकाल सकते हैं, गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो सवाल है मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह का सेम टू सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42 सेम टू सेम सवाल है, आपसे बन जाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 43 नंबर सवाल को एक बार देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल क्या है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, कुछ लोगों ने इसको अलग तरीके से बनाया था, थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों से बन गया था मान रहे हैं, लेकिन तब भी शॉर्ट में बता दे रहे हैं। इसमें हमको क्या चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, इन तीनों डाटा में सबसे बड़ा चाहिए। तो कोई क्या कर रहा है कि √5 का वैल्यू तो उसे याद है 2.2 मैंने बताया था, अब 3 इंटू √7 का वैल्यू निकाल रहा है वो, ठीक है। इम्परफेक्ट स्क्वायर जो मैंने निकालने के लिए बोला था x + -1/2x वाला फॉर्मूला से, ठीक है। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, सीधा इसका स्क्वायर कर दो, √5 का स्क्वायर, 3 √7 का स्क्वायर और 4 √13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो 5, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और यह 13 का स्क्वायर 13 ही हो जाएगा। तो 16 गुना 13 करोगे क्या हो जाएगा 160 प्लस 16 3 48 208। तो सबसे बड़ा तो आपको नजर आ रहा है, कौन हो जाएगा सबसे बड़ा 4 √3, ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर। तो सीधा स्क्वायर करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको रूट का वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो लेंदी हो जाएगा, बड़ा बड़ा सवाल देगा नहीं होगा, इसी तरह से करना है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, अपने अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 टाइप 3 का अंतिम सवाल, क्योंकि टाइप 3 में मैक्सिमम सवाल, टोटल सवाल आपसे बन जाएंगे। सवाल है 33 के पावर में 3 और 3 के पावर में 33, ठीक है। 33 के पावर में 3 और 3 के पावर में 33, चलो ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 3 3 3 और 3 3 के पावर में 3, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। अब हमको ये सब चेक करना है कि कौन सा कंडीशन हमारा सही है, ठीक है। तो अगर दोनों का यहाँ पे एलसीएम लोगे, सॉरी एचसीएफ अगर देखोगे, पावर में हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करके करते थे, तो 3 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 33 के पावर में 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इसका एचसीएफ, सॉरी यहाँ पे 11, 3 के पावर में 11 और उसके पावर में हमारा 3 होगा, ठीक है। तो 3 3 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो हम लोग हटा दे रहे हैं, या तो 3 से इसको डिवाइड दोगे तो 3 3 खत्म हो जाएगा, एक बार में कटेगा, ये 11 बार में कटेगा। अब बताओ कि यहाँ पे 33 आ रहा है, यहाँ 3 का पावर कहाँ 11 आ रहा है, 3 का पावर 4 ही करोगे तो 81 हो जाएगा, 3 का पावर 11 तो कितना बड़ा हो गया बताओ। तो कभी भी ये कंडीशन सही हो सकता है, बताओ 3 के पावर में 11, कभी भी 33 बड़ा हो सकता है 3 के पावर 11 से, कभी नहीं हो सकता, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है 333 और यहाँ पर है 3 3 के पावर में 3, ठीक है। अब बोला है कि 333 बड़ा होता है, एक बार देख लेते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 का क्यूब बताओ, 27 का क्यूब क्या होगा। ऐसे ही तो सबसे पहली बात समझने वाली बात है कि 10 का क्यूब ही 1000 होता है, तो कहाँ 27 का क्यूब बोल दिया और वो 333 को इससे बड़ा कर दिया है, तो ये भी कैसे हो जाएगा हमारा सही। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 हमारा दोनों ही गलत है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है कि ना तो 1 और ना ही 2, ना ही 2 सही है, दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं हमारे टाइप 4 की तरफ, ठीक है। टाइप 3 तक बहुत लोगों से सवाल बन भी गया था, तो अब टाइप 4 की शुरुआत करते हैं। तो तैयार है आप लोग, तैयार है। टाइप 4 पहला नंबर सवाल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अब देखो 2√32 क्यूब माइनस 3 प्लस 503। कोई ऐसा गैजेट रहता, एक
जैसे मैं फ़ोन की स्क्रीन से बाहर आकर के आपको 2 झापड़ लगा करके वापस आ पाता तो बड़ा मज़ा आता, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं तो उनका ध्यान नहीं है, और जिनका ध्यान नहीं है उन्हें मुझे चाटा मारना था, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उससे तो मुझे 4 मुक्का मारना था। लेकिन काश ऐसा कर पाते। देश टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, 5G आने वाला है, लेकिन कब जो मेरी एक ख्वाहिश पूरी होंगी। नहीं तो फिर कोई ऐसा उपकरण ला देता जो नहीं पढ़ता, हमको पता चल जाता, उसको बिजली का झटका हम यहीं से दे पाते, उसको जैसे ही यहाँ से देते यहीं से उसको करंट लगता और फिर वो पढ़ने बैठ जाता। तो इस तरह कुछ होना चाहिए था। ओके, आई विल इन्वेंशन इट। अब हम करेंगे इन्वेंशन, वैज्ञानिक भाड़ में जाए, अब हम करेंगे इन्वेंशन, आज ही के आज से शुरू करते हैं। चलो पहले गणित का इन्वेंशन कर लेते हैं। अब देखो इस सवाल को जब करोगे तो ये जो है 32 को क्या कर सकते हैं, 8 गुने 4, 3, यहाँ पे 4 है प्लस 3, 500 को क्या लिख सकते हैं, 125 गुने 4। बताओ लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब ऐसे में मैंने क्यों मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, और कहाँ से मुझे पता चल रहा है, ये होता है एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस करने से। आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, अगर हमको इसके अंदर क्यूब रूट ढूंढना पड़ेगा तो 32 के अंदर 8 गुने 4 करेंगे, तो यहाँ पे 8 हमको पता चल गया कि 2 का क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें 500 में कहीं ना कहीं हमको क्यूब रूट ढूंढना है, तो 125 गुने 4 लिख सकते हैं, 125 5 का क्यूब रूट है। बात पता चला, इसीलिए मैं इसको तोड़ करके लिख रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं तो 2 हो गया, 8 में से बाहर क्या निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 4 अंदर में रह जाएगा, थर्ड पावर 4 हो जाएगा हमारा, थर्ड रूट 4, 3 यहाँ पे तो है ही हमारा थर्ड रूट 4, प्लस यहाँ 125 में से 5 बाहर निकलेगा, थर्ड रूट 4। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ 4, 2 दूने 4 थर्ड रूट 4 हुआ, यहाँ पे 3 थर्ड रूट 4 हुआ, प्लस यहाँ पे 5 थर्ड रूट 4 हुआ। टोटल को जब जोड़ोगे 5 + 4 9 थर्ड रूट 4 में से 3 थर्ड रूट 4 को अगर घटा दोगे तो 6 थर्ड रूट 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात समझ पाए, एकदम समझ पाए। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर सवाल। अरे ये तो हलवा सवाल है, ये सवाल बताओ नहीं कर पाओगे, करके बताओ तो मुझे, मेरे लिखने से पहले आंसर बता सकते हो क्या। इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा पीछे से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो पीछे हमारा क्या दिख रहा है, 10,000 दिख रहा है, तो 10,000 जब रूट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 1,000 इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि एक बार कंप्लीट ही लिख देते हैं। चलो 4 प्लस अगले बार से डायरेक्टली करेंगे 44 प्लस ये जो है रूट के बाहर जब निकलेगा तो इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 10,000 जब रूट के बाहर निकलेगा तो 100 निकलेगा, प्लस अब देखो 100 + 44 कितना हो जाएगा, 144। 144 किसका रूट होता है, 12 का, तो 12 अब यहाँ पर आ जाएगा। 12 + 4 को जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, और 16 किसका रूट होता है, 4 का, और 4 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, 8 क्यूब रूट है, 16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 100 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 25 का 125 का क्यूब रूट बोल दिया। 8 से 2 निकलेगा, 16 से क्या निकल जाएगा, 4 भागा, चलो भागा ही दे देते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दे क्या, 49/100, तो 49 ऊपर जाएगा तो 7, 100 से बाहर क्या आएगा 10। अरे डिवाइड जब चेंज होगा तो पलट के लिख देंगे ना जी, यहाँ पे 100/7 होता, 10/7 होता, तो उसको पलट के लिख दिया 7/10। 125 में से क्या निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा। अब काट दो, काटा पीटी कर दो इसको, 5 बार में 5 से 5 कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/4। इसको फ्रैक्शन में चेंज करके लिखोगे तो 4 एकम 4, 1.3/4 हमारा इस सवाल का। ठीक है, 1.3/4। अगले सवाल पे आते हैं, वीडियो को पॉज करके उतारते रहना। अब थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। इतना अच्छा शायरी सुना दिए शुरू में, अब स्पीड बढ़ाने दो मुझे, अब मुझे मत रोको, आगे बढ़े। ठीक, 51 नंबर सवाल, 243 इसके पावर में 0.16 इंटू 243। अब 4G का स्पीड नहीं 5G, 4G तो खत्म होने वाला है अब धीरे धीरे। 5G बताओ कि 1 सेकंड में एक मूवी डाउनलोड हो जाएगी। मेरे लिए भी अच्छा है, यूट्यूब का वीडियो 2 घंटा लगता है अपलोड होने में। 5G आ जाएगा तो हम
10 मिनट में एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मैं डेली 10 वीडियो अपलोड कर दूंगा और फिर मुझे मजा आएगा। 10 वीडियो उतारो, कहाँ से उतारोगे? एक वीडियो उतारने में रोते हो ना, तब बोलेंगे 10 वीडियो उतारो। और 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगा तब हमारा वो मशीन भी बन जाएगा, वो करंट देने वाला, वो बन सकता है। 5G आ रहा है तो वो काहे नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। देखो अब देखो दोनों का बेस तो इक्वल है, यानी कि पावर जुड़ जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो 16 + 4 क्या हो जाएगा? 0.20 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100, इसको काटोगे तो 1/5, यानी कि 243 के पावर में हमारा क्या आ गया? 1/5 आ गया। ठीक है, यही है। अरे यही ना आया? 243 को हम लोग क्या 3 के पावर 5 लिख सकते हैं? 3 का 3, 3 3 9, 3 फिर से मल्टीप्लाई करोगे 27, 27 3 81 और 81 गुना 3 345, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 5 इंटू 1/5। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 243 को 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। आगे अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 2 इसके पावर में 4 प्लस 64 का क्यूब रूट प्लस 2 के पावर 8 और यहाँ पे 4th पावर इसका लगा हुआ है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इंटू 4 तो हमारा है ही, 2 के पावर 4 तो है, इंटू नहीं लिखते हैं, 2 के पावर 4 लिखते हैं। ये रूट का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 1/2 होता है। 64 है, ठीक है। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा ऐसे ही समझो ना, 64 का क्यूब क्या होता है? क्यूब रूट क्या होता है? 4। 4 का क्यूब रूट, अरे 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट 4 ही ना होगा। अब यहाँ देखो 2 के पावर 8 है, ये पावर 4th पावर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। अरे भाई मेरे √2 का मान लो कि रूट a है, इसको a के पावर 1/2 लिख सकते हो। अगर ये क्यूब रूट रहता तो a के पावर में 1/3 लिखते। अगर ये 4th रूट रहता तो a के पावर में 1/4 लिखते। अगर 5th रूट रहता तो a के पावर में 1/5 लिखते। ठीक है, लिख सकते हो, तो वही चीज़ तो है। 4th रूट का 1/4 लिख सकते हैं। इसको काट दोगे 2 बार में, इसको काट दोगे 2 बार में, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। ये तो 4 ऑलरेडी है और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 4 को जोड़ोगे तो 12 हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? 53 नंबर सवाल। छोटा छोटा सवाल है, बनना चाहिए तो 16 के पावर 3/4, यानी कि 2 के पावर 4 लिख सकते हो, इंटू 3/4। 4 से 4 गया, 2 का तो पावर 3 बचा, आंसर क्या हो जाएगा? 8। अरे ये सब हलवा सवाल आप लोगों से ही बनना चाहिए था। हम ये सब सवालों के लिए नहीं है। हमें अलजेब्रा चाहिए, हमें ट्रिगोनोमेट्री चाहिए, हमें ज्योमेट्री चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए, हमें मेंसुरेशन चाहिए। वो कब पढ़ेंगे? वो जब पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। और वो है असली पहचान हमारी। ये सब तो यार, ये सब आप लोगों से ही हो जाता है, ये सब हलवा। एक दिन में मैं चाहता हूँ कि 150-200 सवाल करवा दो, लेकिन हमारी बात करने की आदत है। बिना बात किए हम पढ़ा नहीं सकते। ये बात भी है कि अगर आप बोलोगे कि बिना बात किए कि पढ़ा दो गुरुजी, कभी नहीं हो सकता है। आप वीडियो को स्पीड करके देख लेना, पार करके देख लेना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा। हमारी बातें नहीं सुनोगे और नहीं पढ़ोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम जैसे पढ़ाते हैं उसी तरह पढ़ा करो, द बेस्ट है। ठीक है, हमारे नज़र में बेस्ट है, आपके नज़र में पता नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। हमें अपने काम से बहुत खुशी। 0.01024 इसके पावर में 1/5। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 5 0 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? ये 1/5 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5th रूट 1024 डिवाइडेड बाई 5 0। तो 5 0 में से बाहर कितना निकलेगा? 10। और 1024 को हम लोग 4 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। अरे हाँ या ना? नहीं तो ऐसे लिखते हैं, सुनो, इसको चेंज करके लिख देते हैं 4 के पावर में 5/1/5। ऐसे भी लिख सकते हो। 10 के पावर में 5 गुने 1/5 नहीं लिख सकते हो। नहीं तो फिर इसी में कंफ्यूज मत हो कि यहाँ पे 5th रूट है। देखो क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं, 4th रूट नहीं, 5th रूट है, तो बाहर क्या निकलेगा? 4 और 5 0। जब 5th रूट है तो 5 0 में से 1 0 बाहर निकलेगा। अरे हाँ या ना? हाँ। तो फिर अब इसको सॉल्व कर दो तो 0.4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात को समझा करो मेरे भाई, ठीक है? बात को एकदम समझना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगले सवाल पे आते। इतने छोटे छोटे से हलवा हलवा सवाल है। अगर हलवा ही नहीं खा पाओगे तो पूड़ी का दर्शन कैसे होगा? हाँ बताओ मेरे। तो पूड़ी खाने के लिए तो हलवा जरूरी है। 55 नंबर सवाल। 16 के पावर 0.16 इंटू 2 के पावर 0.36। 16 दूने क्या हो जाएगा? 1 मिनट। दोनों का बेस पहले इक्वल करना होगा, तो 4 का स्क्वायर इंटू 0.16 कर दिया मैंने। सॉरी
4 का स्क्वायर कहाँ से जी, 2 के पावर 4 करना होगा। अब 2 के पावर 0.36 यानी कि 2 के पावर 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 चुके 64, 0.64 इंटू 2 के पावर 0.36। बेस अगर इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा 64 और 36 को जोड़ोगे तो 100, 100.0 हो जाएगा, सॉरी 1.00 हो जाएगा, हाँ या ना। तो 2 के पावर 1 भी लिख सकते हो, आएगा क्या, 2 बाहर निकलेगा। अगले सवाल पे आते हैं। देखो कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं ये सब सवाल। और बताओ कि सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल में ये सब पूछता है जी, काहे का सीजीएल, तो सीजीएल में हम लोग धुआं नहीं उड़ा देंगे ये सब सवाल पूछेगा तो। ये सब अपने लेवल का नहीं है, थोड़ा लेवल का पूछो। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 4 के पावर में 0.5 इंटू 0.5 के पावर में 4, यही है हमारा सवाल। चलो बन जाएगा। ये हमारा क्या है 0.5 है, इसको हम लोग काटोगे तो 1/2 ही 2 आ जाएगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं √4 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मान ही तो 1/2 होता है। इंटू 0.5 का पावर 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से बाहर 2 निकल जाएगा, इसको पॉइंट हटाओगे 4 जगह से तो नीचे कितना 0 आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। इसको एक बार कैलकुलेट कर दो तो 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100, 4 बार में 100 तो कितने बार में चला जाएगा 16 बार में। 1/16 इसको काट दोगे तो 8 बार में, तो 1/8 हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सवाल है √8 माइनस √4 माइनस √2 का मान बताओ। √8 इसको क्या लिख सकते हैं, तो √8, 4 दूने 8 लिखेंगे ना जी, कंफ्यूज मत हो जाना। रूट के अंदर 4 गुने 2 लिख देंगे, रूट के अंदर 4 है तो इसको 4 ही रहने दो, क्योंकि 4 से बाहर 2 निकलता है √2, तो 4 से बाहर एक 2 निकल जाएगा तो 2√2 माइनस यहाँ 4 से 2 निकलेगा माइनस √2 कर देंगे हम, यानी कि 2√2 में से जब एक √2 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा √2, और ये माइनस का 2 तो हमारा है, अरे हाँ या ना, 2 रूट में से, अच्छा एक मिनट इसमें ब्रैकेट लगाने दे, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, -2 प्लस, नहीं ठीक है, वो कहाँ से होगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो ये 2 हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा। अब देखो, अब समझने वाली बात है, 2√2 में से √2 गया तो 2√2, और √2 में से 2 जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, तो √2 - 1 ही तो आंसर होना चाहिए। बिल्कुल यही है, खामखा क्या दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58, बोलने में कैसा लगता है 58, ठीक है, अजीब नाम है, कुछ भी दे देता है। 58 इंग्लिश बोल रहे हैं, बताओ। कभी कभी हमारी जबान फिसल जाती है और मुझे खुद हंसी आती है कि हमने क्या बोल दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेनोरिटा, अच्छा सेनोरिटा, लड़कियों को सेनोरिटा नाम दिया, लड़कों को कैसे कैसे नाम दे दिया बताओ। लड़कों को भी कोई खूबसूरत सा नाम देना चाहिए था, लड़कों को कोई नाम नहीं दिया। प्रिंस, एक प्रिंस देखो निकल गया, लेकिन लड़कियों में कितना है, प्रिंसेस, एंजल, पापा की परी, और फिर क्या, अभी मैंने क्या बताओ कि मैं बोल के भूल गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद आएगा तब देखेंगे। सवाल है 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.027, जैसे पापा की परी होता है उसी तरह माँ का मगरमच्छ होता है इन लोग, है ना, 0.09। इसको हमें सॉल्व करना है, कर देंगे भाई मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0.27 है तो 0.3 का होल क्यूब लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.23, इसको अगर हम लिखे 2.3 इंटू 0.3 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस ये 0.9 का 0.3 का होल स्क्वायर आपको दिखाने के लिए लिख दे रहा है, तो आपको क्या दिखा कि a³ प्लस b³ डिवाइडेड बाई a² माइनस ab प्लस b², ये है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था अलजेब्रिक इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे तब,
ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? याद ही नहीं करोगे यार, गणित से खेलना सीखो मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा किसका फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ए प्लस बी। ए का काम कौन कर रहा है 2.3, बी का काम कौन कर रहा है 0.3, दोनों को जोड़ दोगे तो 2.6 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2.6 इज द आवर राइट आंसर। अंडरस्टैंड? आई विल टॉक इन इंग्लिश। अब तुमको इंग्लिश हमारा समझना होगा। अब हम इंग्लिश में बोलेगा और तुमको इंग्लिश में समझना होगा, नहीं तो तुम्हारी हम चमड़ी उधेड़ देगा। आज फुल ऑन कॉमेडी का मूड है हमारे, तो हमारी कॉमेडी को बर्दाश्त करो, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं, बर्दाश्त करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि 16 के पावर में 3/2 प्लस 16 के पावर में माइनस का 3/2 है। तो 16 के पावर 3/2 प्लस हम लोग 1/16 के पावर 3/2 लिख सकता है कि नहीं? यस। तो इसको 4 का होल स्क्वायर बटा 3/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 3/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 4 का क्यूब 64 प्लस 1/64 लिख सकते हो। क्रॉस इंटू करोगे तो 64 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 64। 64 का होल स्क्वायर 4096 प्लस 1 जोड़ोगे तो 4097 डिवाइडेड बाई 64। 64 का स्क्वायर किसी को याद नहीं है, मैंने इतने बार सवालों को सॉल्व किया, मुझे याद हो गया। नहीं याद है तो निकाल लेना है, स्क्वायर निकालने के लिए सीखा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 में, अच्छा इंग्लिश बोलना है, ओके। लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 60। वी हैव द क्वेश्चन इज 0.98 होल क्यूब 0.02 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 minus 1. Let's see, this is the form of a cube plus b cube plus 3ab. Yes or no? It is a, it is b. तो a cube plus b cube plus 3ab, this is the form of a plus b का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इंटू a प्लस बी करोगे तो a प्लस बी दोनों को जोड़ करके एक आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं a प्लस बी यहाँ पे छुपा हुआ है, और जब छुपा हुआ है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या वही रह जाएगी। यानी कि दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब प्लस माइनस 1। तो a प्लस बी का होल क्यूब कर दो 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब माइनस 1, दोनों को जोड़ोगे तो एक का क्यूब माइनस 1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 0 इज आवर आंसर। ठीक है, भूल जाते हैं बार बार, मातृभाषा हिंदी है, अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी हम बोलेगा आज हम अंग्रेजी बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है, लेट्स सी। दिस इज द सवाल 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √4 प्लस डॉट 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 प्लस √15 माइनस √16। दिस इज द फॉर्म, दिस इज द क्वेश्चन। अब क्या करना होगा, आपको ध्यान में आया कि ये दोनों तो कट गया, ये दोनों भी कट गया, यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि स्टार्टिंग का जस्ट पहले वाला कट जा रहा है। तो यहाँ भी जस्ट स्टार्टिंग का पहले वाला खत्म, तो खत्म तो बचा क्या, रूट के अंदर 16 और शुरुआत में क्या बच गया 1। तो 1 माइनस रूट के अंदर 16 बराबर 1 माइनस 16 से क्या बाहर निकली 4 निकली। तो 1 से 4 निकालोगे तो माइनस का 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62। 256 0.16 इंटू 16 के पावर में 0.18 बराबर वाट। ठीक है, वाह क्या सवाल है, वाह। बनेगा कि नहीं बनेगा? आज कुछ ज़्यादा कॉमेडी हो रहा है। तो 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 256 को हम लोग लिख सकते हैं, आप थोड़ी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करते हुए, ठीक है, सवाल को करने की चेष्टा करते हैं। अब देखो 256 है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो
तो 64 गुने 4 यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 के पावर में 4 और इंटू 0.16। बताओ लिख सकते कि नहीं? इसको 4 का स्क्वायर इंटू 0.18 लिख सकते हैं। 4 इंटू 16 चौके 64 0.64 इंटू 4 के पावर में 18 दूने 36 0.36, 4 के पावर में 1.00 यानी कि 4 के पावर में 1 और 4 के पावर 1 4 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ माई आंसर एंड इट इज़ योर आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 63, एक बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, अब आ रहा है सवाल, अब बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहा है। 1 प्लस रूट अंदर 1 ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा कहाँ तक गया है किसी को नहीं पता, ना हमें पता है ना तुम्हें पता है कि ये सवाल कहाँ तक जा रहा है। भटका हुआ मुसाफिर है। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं ये सवाल कहाँ तक जा रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये सवाल इनफाइनाइट तक गया है, क्योंकि इसको डॉट 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 करते हुए इसे भूल गया है एग्जामिनर कि लिखना क्या है। तो हमने मान लिया कि इनफाइनाइट तक गया है। जा, हमने मान लिया कि तू इनफाइनाइट तक चला गया है, तो लेट एक्स बराबर इसको मान लिया। अच्छा एक बात बताओ कि ये तो इनफाइनाइट तक गया है, इसमें से अगर एक चीज़ अगर हम गायब कर दे, एक चीज़ को बाहर निकाल दे, अरे समंदर से एक लोटा पानी बाहर निकाल लोगे तो समुंदर ही रहेगा। तो ये समुंदर ना है, इसमें से रूट अंडर 1 को बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर रूट अंडर 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये जब कंप्लीट हमारा जब वही है x है कंप्लीट, तो हम लोग इस वाले टर्म के जगह x को ही रख दिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। किस चीज का फॉर्म है? यू कैन से इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण ये दिख रहा है जहां पर आप कोफिशिएंट जो है ये a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -1 आया। अब इतना तो निकम्मे नहीं होंगे कि 10 क्लास में नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो याद होगा। और हम जब पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, अपना लेवल बहुत ऊपर है, तो उस समय थोड़ी बहुत तो बातें याद होनी होंगी। अरे आप तो बचपन के प्यार को भूलते नहीं। 7 साल में जब पहली बार किससे मोहब्बत हुई थी वो आपको याद है आज तक, तो ये सब कैसे भूल सकते? ठीक है, नहीं भूल सकते। अगर आप उसे नहीं भूल सकते तो इसे भी नहीं भूल सकते, और अगर भूल गए तो उसे भूलो और इसे याद करो। ठीक है, देखो तो ये हमारा हुआ। अब देखो कि d निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। सीरीज प्लस का है तो ये माइनस को तो गायब ही कर दो। अब यहाँ पे देखोगे -b किसका काम करेगा? यहाँ पे माइनस, और माइनस के अंदर -1 प्लस रूट अंदर b स्क्वायर, b किसका काम कर रहा है? -1 यानी कि -1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू, थोड़ा स्पीड कर दे क्या? बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो हो गया। अब बहुत स्लो नहीं पढ़ा रहे, 2-4 सवालों में स्लो हो गए। तो 2 इंटू a की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 1 प्लस 1 और 4 एकम 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 5 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस रूट 5 का मान 2.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.2, 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.6। अरे 32 का आधा 16, 3.2 का आधा 1.6 किन दो संख्या के बीच में? 1 और 2 के बीच में। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 तथा 2 के बीच में। हम लोग लिख सकते हैं 1 तथा 2 के बीच में। हाँ या ना? हाँ। चलो अगले सवाल पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो पीछे कर लेना और अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत बढ़िया सवाल है। अब आया अपने लेवल का। -3 रूट 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 8 रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, इसका मान हम लोगों से पूछ दिया कि क्या होगा। देखो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको पीछे से ही सॉल्व करना है, हमेशा पीछे से। ठीक है, जैसे आप उनके पीछे पड़ गए थे उसी तरह इस सवाल के पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये सवाल आपसे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। क्योंकि आप अगर उनके पीछे नहीं जाओगे तो आप उनकी बात नहीं बनेगी, उनके साथ आपकी बात नहीं बनेगी। तो उसी तरह इसके अगर पीछे नहीं लगोगे तो आपकी भी बात नहीं बनेगी, तो लगना पड़ेगा पीछे। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ जनरल थिंग। ठीक है, तो आप देखोगे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कर ये सकते हैं कि गुरुजी अगर इसे प्लस का साइन दिखा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में मैंने सेट कर दिया तो बात हो गई, बात बन गई हमारी। तो बस सेट करना है, तो सेट कर दो। तो 2ab बराबर 4√3, 2 से 2 गया तो 2√3 लिख सकते हैं। अब देखो ये कहीं ना कहीं ab का काम करेगा, तो ab बराबर 2 × √3 भी कर सकते हैं। अब देखो दोनों का स्क्वायर करने पे ये 7 आ रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 7, यानी कि ये हमारा क्या है, ये टर्म तो a² + b² है ना, क्योंकि ये तो हमारा 2ab है, तो a + b का होल स्क्वायर में सेट हो गया। यानी कि ओवरऑल अब हम लोग इस सीरीज को लिख सकते हैं -√3 + √3 + 8 इंटू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, 2 + √3, यहाँ रूट है ही, का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर गया, ये रूट गया, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, -√3 + √3, बहुत ध्यान से समझना, 8 दूने 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 + 8√3। ठीक है, तो जो काम अभी इसके साथ किए वही काम इसके साथ करो। अरे जीवन में अगर किसी एक से बात नहीं बनती है तो दूसरे के पीछे पड़ते हो कि नहीं पड़ते, तो बस पहले वाले से बात नहीं बनी, अब दूसरे के पीछे जाना होगा। समझ रहे हो तुम, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ मैं, समझे। आपने जिस, अभी नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, अभी पढ़ो नहीं तो ध्यान भटक जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि अब फिर क्या है, ये 2ab का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या a² + b² का काम करेगा, तो आप लिख सकते हो फिर से 2ab बराबर 8√3, इसको काटोगे तो 4 बार में, तो ab बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 16 आया ना, इसके अंदर में 16 आ गया, किस में सेट कर सकते हैं, 8 दूने 16 + 8√3, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना किए यहाँ, 2 + √3 का होल स्क्वायर, चलो ठीक है, 8 दूने 16 + 8√3, ठीक है, कुछ तो गड़बड़, अच्छा, यहाँ पे टोटल गम को जोड़ना था, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तब ना होगा, बात बनेगा जी। अभी तो इसको छोड़ दिया, -√3 + 16 + 3 क्या होगा, 19 + 8√3 और इसका रूट, अब बनेगा 2ab बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8√3, इसको काट दिए 4√3, तो ab बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 × √3। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर a बराबर हमारा 4 है, b बराबर क्या है, √3 है, दोनों का स्क्वायर करने पे 19 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 आ रहा है। यानी कि इसको ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझो, बढ़िया सवाल है, रूट के अंदर 3 प्लस इस टोटल टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + √3 का होल स्क्वायर, और इसमें भी हमारा अंदर में रूट है, तो स्क्वायर से रूट गया, यानी कि ओवरऑल हमारा अंदर में क्या बच गया, रूट के अंदर -√3 + 4√3, यही बचा। तो ये 4 + √3, 4 + √3, अरे हाँ या ना, यही चीज़ को यहाँ पे ऊपर सेट कर दिए, तो यहाँ से ये दोनों कट गया, अंदर में क्या बचा, √4, बाहर क्या निकलेगा 2। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैंने समझाया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके उतारना। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ये कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, अभी नहीं, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं अपने जवानों को पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं नहीं जाने वाला। एक बकरी है बाहर मुझे बुला रही कि मैं बोलता कि मैं नहीं आता। एक बकरी है, आते रहती है मेरे से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। पढ़ाते समय तो हम यमराज के पास ना जाए, अगर बोलेगा कि आ जाओ तुम्हारा वक्त हो गया है, बोले कि नहीं अभी नहीं, मैं पहले पढ़ाऊँगा उसके बाद में आऊँगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, 70 तक तो बताएंगे बाबू, 70 तक तो एकदम बताएंगे। 65 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। तो a² + b² प्लस 2 × a, ये दिखा, मान लो कि इसको b² मान लिए, इसको चलो यही स्क्वायर मान लिए, लो इसको b² मान लिया, यहाँ पे 2 × b दिखा और यहाँ पे क्या दिख गया, a दिख गया, यानी कि 2 × b × a है, 2 × a × b बोलो या 2 × b × a बोलो, बात तो बराबर है, नाक कैसे पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात बराबर है। यानी कि a + b का होल स्क्वायर में सेट हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर कर दो, 0.798, a का काम कर रहा है, b का काम 0.202, इसका स्क्वायर से रूट चला गया, दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 1 ही हमारा क्या है आंसर है। √1 का वैल्यू 1,
बाहर निकलेगा। कहाँ गया जी डेस्टर? अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। रूट अंदर 0.004096 इसका क्यूब रूट क्या बाहर निकलेगा, ये हम लोगों से पूछ दिया है। बना देते हैं। रूट अंदर 0.004096, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 6 जीरो और ये क्यूब रूट है। तो एक चीज़ आपको पता चला कि 4096 किसका क्यूब रूट होता है, कोई बता सकता है? 10 का क्यूब 1000 क्यूब रूट है ना। 20 का क्यूब नहीं, 10 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब 16 का शायद, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096। याद आया कुछ? नहीं याद है तो अब मेरी गलती नहीं है। तो 16 आया, यहाँ 6 जीरो है तो क्यूब रूट के बाहर निकलेगा तो 2 जीरो बाहर निकलेगा। अब स्क्वायर रूट आ गया अंदर में। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकलेगा ना। 100 से बाहर क्या निकलेगा? 10, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0.4। 0.4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत खूबसूरत सवाल है, आज का क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। 2√13 माइनस, जो बढ़िया सवाल होगा उसको हम खुद मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी। देखना, हमेशा नोटिस करना कि बढ़िया सवाल में हमेशा मेरी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि कभी आपके जीवन में वो सवाल फंसे ना। ठीक है, आइए देखते हैं। सेम सवाल, ये माइनस का साइन दिख रहा है यहाँ पे, 2ab हर जगह छुपा हुआ दिख रहा है। तो 2ab का काम a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट कर दो, बात बन जाएगा। बस इतने से काम है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2ab बराबर 2√13 काटोगे, ab बराबर √6 गुने √5 भी तो 30 को लिख सकते हो। अब देखो तो दोनों का स्क्वायर करने पे 11 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बात बन गया। यहाँ पर देखो तो 2ab बराबर 2√10 है, 2 से 2 कट गया, बचा है रूट के अंदर 10। इसको लिख सकते हैं √5 गुने √2। दोनों का स्क्वायर करने पे 7 आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे 2ab बराबर 4√3 है, काटोगे तो 2 बार में। ठीक है, 8 लाना है किसी तरह, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, ab बराबर इस रूट को अगर हम अंदर भेज दें, 4√3 आया ना, 2 बार में काटे तो 2√3 आया। इस 2 को अगर हम अंदर भेज दें तो रूट के अंदर 12 भी लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, रूट के अंदर मान लो कि 12 है, चलो ठीक है मान लिया। तो 12 को कैसे आप तोड़ोगे? 4 गुना 3, इस 4 से बाहर क्या निकल जाएगा? 2√3 लिख सकते हैं। और जब इस 2 को मुझे अंदर लेकर के जाना है रूट के, तो आप नहीं कर सकते कि 2 जब बाहर में निकला हुआ है तो अंदर जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, उसके 2 गुने से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे हाँ या ना, दिमाग भेजा काम किया। तो आप कह सकते हैं गुरुजी इसको रूट अंदर 12 हम लोग लिख सकते हैं। चलो इसको मिटा दिया, ये काम की चीज़, तो इसको लिख लेना। तो इसको लिख दोगे रूट अंदर 2 गुने √6 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो ये किस में बैठा, दोनों के स्क्वायर करने पे 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 11 माइनस, सॉरी, तो ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट होगा ना, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस 3/, इसको क्या लिख सकते हैं? ये भी में ये फिट हुआ तो √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर और इसका रूट, फिर माइनस 4/, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर √2 प्लस √6 का होल स्क्वायर, और इसमें भी रूट है। ये रूट स्क्वायर कटा, स्क्वायर रूट कटा, ये स्क्वायर का साइन और ये रूट कटा, यानी कि 1/√6 माइनस 5 √5 माइनस 3/√5 माइनस √3, सॉरी 2 माइनस 4/√, म्याऊ। ये बिल्ली कहाँ पर आ गई? आवाज कौन निकल रहा है यहाँ क्लास में? मजाक चल रहा है? बिल्ली की आवाज निकाल रहे हो? मुझे ये बेहुदा सा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुत्ते बिल्ली की आवाज मत निकाला करो यहाँ। आते इस सवाल पे। अच्छा मैंने निकाला था, बहुत होशियार बन रहे हो। देखो इसको आप क्या करोगे? कंजुगेट कर दो। तो कंजुगेट अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये √6 प्लस √5 से मल्टीप्लाई, जस्ट अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कंजुगेट में। अरे हाँ या ना?
3/√5 माइनस √2। बस डरना मत ये सब सवालों से, इतनी सी मेरी बस इजाज़त है, इजाज़त नहीं, इतनी सी मेरी गुजारिश है कि डरना मत, डरना मना है। √2 माइनस √6 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ तो ओनली a माइनस बी ही है। अच्छा, यहाँ पे फिर से √5 + 2 करना चाहिए था ना, ठीक है। a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, बात बन गया। ऊपर में √6 + 5 है ना, √6 + √5 डिवाइडेड बाय ये क्या बना, a² माइनस बी स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसी का तो फॉर्मूला होता है। तो 6 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 -3 इंटू √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय a² माइनस बी स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3, फिर क्या है माइनस का साइन, 4 √2 -6, 4 इंटू √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे √6 प्लस √2 करना चाहिए था, तो उसको चेंज कर लोगे तो 6 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 4। अरे यहाँ जो है पहले बड़ा वाला वैल्यू का हमेशा लिखते हैं, √6 इंटू √2 कर देना, ठीक है। यहाँ पर भी चेंज करके √6 प्लस √2 कर देना, बस इतना सा मिस्टेक हुआ था। यहाँ पर भी √6 प्लस √2 कर देना, और यहाँ पर भी √6 प्लस √2 कर देना। यहाँ पर भी जो है √6 माइनस √2, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, √6 माइनस √2 कर देना, बस इतना सब काम करना था। तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा, √6 माइनस √2, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हुआ जी चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, √6 प्लस √5 माइनस √5, ये माइनस इसको भी कर देगा √2, ये माइनस √6 माइनस इसको अंदर वाले को प्लस कर देगा, तो ये दोनों गया, ये 6 भी गया, ये 5 भी गया, बचा क्या, 0। बताओ, इतना सॉल्व किए तब जा कर के 0 आया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी आपको? जरा देखे, कैमरे को रोटेट कर देते हैं, अब दिखा? कम समझ में आया क्या? पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा। इधर प्रोसेस बस क्लियर रखना, मुझे तो लगता है कि समझ में आ गया होगा सबको। अब दिख रहा है ना सबको? देखे जरा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। सवाल को मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 68 कैसे सॉल्व करेंगे, वही जो सेम तरीका लगाएंगे, रेशनलाइज कर दो इसको, जो पहले सवाल इससे जस्ट पहले वाला में किया, -√2 √3 माइनस √2 से -3 √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। रेशनलाइज करोगे किसके साथ, √5 माइनस √2 के साथ, 5 माइनस √2 प्लस 2 √2 इंटू √5 माइनस √3, नीचे क्या है, √5 प्लस √3 है ना, तो इसी को रेशनलाइज कर देंगे तो √5 माइनस √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a² माइनस बी स्क्वायर में सेट हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दिया रूट के अंदर 15, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूने 10 रूट के अंदर 10। 3 का स्क्वायर में से a² माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर में से √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी 3 में से √2 का स्क्वायर यानी कि 2, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा हमारा, माइनस। अब यहाँ पे देखो, इसको कैलकुलेट करने से पहले अभी हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई a² माइनस बी स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3 प्लस यहाँ भी 2√2 इंटू कैलकुलेट करने से पहले अभी ऐसे ही रहने तो पहले काट लेते हैं। 5 में से 3 गया तो a² माइनस बी स्क्वायर 2 आएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। बस इसको सॉल्व कर दो, √15 माइनस √10 माइनस √5, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिनट √3 ना है जी, 5 का आंसर लिख दिया, मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर 15 माइनस रूट के अंदर 6 प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर 10 माइनस रूट के अंदर 6। इसी को सिंप्लीफाई करना है, 15 से 15 चला गया, 10 से 10 चला गया, और ये 6 से ये चला गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब इतना सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है आंसर, ठीक है, डायरेक्टली 0 करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। सॉल्व करोगे तो 2 प्लस, आज सब मार्कर को क्या हुआ है जी, सब मार्कर थक गया आज,
किसी भी मार्कर को ले रहे ठीक से चल ही नहीं रहा है। देखो 0.9 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 0.3 माइनस 0.008 किसका क्यूब होगा 0.2 का। अब दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश करो, अब तो आप बुद्धिमान हो चुके हो, हाँ या ना। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग दोगे तब 0.008 आएगा। 2.80 का 75% का मतलब मल्टीप्लाई 75%, 75/100, 25 दिया 75, 25 चुके 100, इस पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे 0, 0 से 0 गया, ये कितनी बार में चला जाएगा 7 बार में, यानी कि 21/10। तो 2 + 0.3 - 0.2, ठीक है, माइनस, और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। अरे हाँ या ना, ये तो इसको ऐसे ही रहने देगा, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। 7 × 21, 21/10 यानी कि 2.1 हो जाएगा, ठीक है, 2.1 हो जाएगा। आंसर 0 आना चाहिए, 0 क्यों नहीं आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, 2 2 4 नहीं आ रहा है। अगर इसको माइनस कर दे, ओहो हो, ये तो ऑलरेडी है ना जी, ये माइनस अंदर क्यों जाएगा जब ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 2.1 सही है, यहां तक सही है। अब क्या करेंगे, प्लस वाला को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो 2 + 0.3 क्या हो जाएगा 2.3, और यहाँ पर 2.1 और 0.2 जोड़ दोगे तो 2 क्या हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा माइनस का 2.3, दोनों आपस में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। ये ऑलरेडी जब माइनस का साइन है तो माइनस को अंदर कैसे भेज सकते हैं आप, हाँ नहीं ना भेज सकते हो।